अमरीकी वज़ीर दिफा की ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी मीडिया पर तनकीद। कहा अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया। ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया गया। कुछ अमरीकी चैनल मनगढ़ंत रिपोर्ट चला रहे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। ये लोगों का जहन खराब करते हैं। ट्रंप पर तनकीद के लिए अमरीकी फौज के ऑपरेशन को कमतर बना रहे हैं। अमरीका ने तारीखी कामयाबी हासिल की। IAEA और CIA की रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि इसराइली और अमरीकी हमले में ईरान एटमी तनसीबात को नुकसान हुआ। ये नुकसान कई बरस में खत्म होगा। पेंटागन हुक्काम का कहना था कि कतर पर ईरानी मिसाइल हमलों को हमारी अफवाज ने महारत से नाकाम बनाया। ईरान पर हमलों और एयरबेस पर ईरानी हमले नाकाम बनाने में हमारी फौज की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। पेंटागन ब्रीफिंग में ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करने वाले बमों की कारकर्दगी की वीडियो दिखाई गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की ईरानी कौम को इसराइल के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद। जंगबंदी के बाद कौम से पहला खिताब। कहा अमरीका जंग में इसलिए दाखिल हुआ ताकि इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचा सके। अमरीका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आयतुल्लाह खamenei ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत हुई, भरपूर जवाब देंगे। ईरान के खिलाफ जारियत करने वालों को आगे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हथियार कभी नहीं डालेंगे। हमारी कौम ताकतवर है। बुलंद दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सहयूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरानी अफवाज इसराइल के कसीर जहती दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही। इससे कबल अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei मंजर से गायब हैं, जिस पर ईरान में तशवीश पाई जाती है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत की सुख्ती। मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान में बदअमनी में भारत के बिलवास्ता मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया। बीजिंग में होने वाले वज़राए दिफा के इजलास से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है जिससे इज्तिमाई तौर पर निमटने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने गजा में फौरी तौर पर मुस्तकिल जंगबंदी नाफिज करने का भी मुतालबा किया। कहा आलमी बिरादरी देरीना हल तलब तनाज़ात, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। ऐसे हल तलब तनाज़ात आलमी अमन व सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बने हुए हैं। खित्ते की पायदार खुशहाली के मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ज़रूरी है। वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। बजट में इत्तेहादी जमातों के ताउन पर वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। बजट मंजूरी में भी ताउन की दरखास्त। काबीना से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। सऊदी अरब ने जंगबंदी में किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बजट में हुकूमत की सपोर्ट पर खुशी का इजहार। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि हुकूमत ने उनके मुतालिबात माने, इसलिए बजट की हिमायत की। हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा किया। सोलर पैनल्स पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए थे। मुतालिबात माने गए। उन्हीं की तजवीज़ के बाद अब FBR के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफिया किया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से भी उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफिया किया। कौमी असम्बली में बजट की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। कार्बन लेवी में कटौती की अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने ऐवान में घाटे का बजट पेश किया। कल जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। जरताज गुल बोली बजट में नौजवान, खवातीन और माहौलियाती तब्दीली को नज़रअंदाज किया गया। जनूबी पंजाब के सराय के वसेब के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। आमिर डोगर ने बजट IMF का बजट करार दिया। रुकन असम्बली आलिया कामरान ने कहा कि बजट पर आवाम के साथ मुशावरत होनी चाहिए। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा कि फाटा पाटा के हालात ऐसे नहीं कि उन पर टैक्स लगाया जाए। फाटा पाटा से सेल्स टैक्स वापस लिया जाए।
ने पास किया। कल इमरान खान ने क्या बोला उसके बारे में, यही बोला कि ठीक है पास कर लिया है लेकिन मेरे से मुशावरा ज़रूरी है। हम उस बजट के अंदर कोई भी चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अदर दैन जो रेगुलर तनख्वाहें हैं, पेंशन हैं, जो रेगुलर अखराजात हैं। इमरान खान के विजन का वेट करेंगे कि वो कुर्सी इनपुट देते हैं। इमरान खान कर सकता है, किसी चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है वो। तो उसके बाद ये बार बार ये सवाल, फिलाना ये कह रहा है, फिलाना ये कहो, भाड़ में जाए फिलाने। यार मैं फिलानों का कोई वो बैठा हूँ यहाँ पर जवाब दे, मैं एक बंदे का जवाब दे, इमरान खान का। मैं एक बंदा, मुझे कोई भी हुक्म देगा मैं उसको अमल दरामद करने के लिए पाबंद हूँ उसका, मेरा वो लीडर है। बाकी फिलाना वो कहे थे, फिलाना वो कहे थे, कोई कौन सी कमेटी वाला एक ये कह रहा है तो कौन सी कमेटी वाला कह रहा है या फिलाना कह रहा है। आई गिव अ डैम, ये सुनना चाह रहे थे, आई गिव अ डैम। जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। अपने और सूबे के हालात को देखकर फैसला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अडियाला जेल के बाहर ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई बजट आईनी बहरान से बचने के लिए था। वो बार बार कह चुके हैं कि दो माह से उन्हें बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पूछते हैं कि आपकी हुकूमत है, यहाँ क्या आप मिलने नहीं दे रही? बतौर वज़ीर आला उनका हक है कि वो जेल का दौरा करें और किसी भी कैदी से मुलाकात करें, वो एक बंदे को जवाब दें हों और वो बानी PTI हैं। अली अमीन गंडापुर ने विफाक को खबरदार किया कि अभी IMF का प्रोग्राम आ रहा है, हमारा भी यही रवैया होगा। किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं, माली मसाइल आने दें, फिर इनसे कहूँगा कि मुलाकात नहीं चाहिए, बानी PTI का बयान चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। दुनिया में छत गिरने से 2 बच्चियों की अमवात हुई। बहावलनगर में कच्चे मकान की छत गिरने से 4 साला बच्चा जाँ बहक। हवाओं और मूसलाधार बारिश से अक्सर इलाकों के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नशेबी इलाके भी ज़ेर आब आ गए। लाहौर में भी तेज़ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा निश्तर टाउन में 45 मिलीमीटर बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। KPK के ज़िला मर्दान शिमाली वज़ीरिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश, जामा मस्जिद की छत गिर गई। कुछ घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अरबों रुपए की लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इमारत की तामीर 2 साल बाद ही बारिश में टपकने लगी। सिंध में आज से कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में 29 जून तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। किसी को इजाफी नशिस्तें दी गई तो ये पार्लियामेंट के काम में खलल डालना होगा। नजरसानी दरखास्तें किस बुनियाद पर मंजूर की जाएंगी? रुकन PTI कमल जोसेफ के वकील सलमान अकरम के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद खान ने कहा कि बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला छुट्टी के दिन हफ्ते को रात 11 बजे सुनाया गया। बल्ले के निशान पर नजरसानी 21 अक्टूबर 2024 को मुकर्रर की गई। 20 से 21 अक्टूबर के दरमियान 26वीं तरमीम हो गई। क्यों इन जजेस को बाहर बिठाया गया है जिनका ये फैसला है? जब तक सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी करेंगे ये होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले भी कहा हल आप सियासतदानों ने निकालना है, वरना आप बार बार हमारे सामने हो। नैब प्रोसिक्यूटर ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि कल ही तैनात किया गया है, तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। नैब की जानिब से केस की तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि केस की आइंदा तारीख समाअत तहरीरी ऑर्डर में जारी की जाएगी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान समाअत खत्म होने के बाद कमरा अदालत में रुक गई। अदालती अमले से कहा कि जज साहब से कहें बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो हमें आइंदा की तारीख दे दें। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान तरीक़ाकार पर एतमाद में लिया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन के जरिए सलामती काउंसिल के मकासद के फ़रोग़ में इनके किरदार पर भी गुफ्तगू। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफ़ाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम दे।
अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा दिफाई बजट में फौजियों के लिए तनख्वाहों में इजाफे, जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की खरीदारी के लिए रकम रखने की ख्वाहिश का इजहार, नेवी की मुलाजमतों में कटौती पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक 2026 के बजट में फौजियों के लिए 3.8% तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ताहम पुराने और महंगे जहाज़ों और तैयारों को रिटायर करके अखराजात में कमी का भी मंसूबा है। बांग्लादेशी आवाम की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ भारत से नाराजगी का इजहार। 46% ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बेहतरीन दोस्त करार दिया, मुस्बत आरा का इजहार किया। इसके बरक्स भारत को दोस्त कहने वालों की शरह 11% नजर आई, जबकि 47% ने भारत को अपना दुश्मन करार दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। हालिया पाक भारत तनाज़े में भी बांग्लादेशी आवाम की पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। 54% ने भारत के ऊपर पाकिस्तान को तरजीह दी, जबकि सिर्फ 9% ने भारत का साथ दिया। पाक भारत तनाज़े में भी 46% ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया, सिर्फ 6% ने भारत की पाकिस्तान पर बरतरी होने की राय दी। पाकिस्तान बांग्लादेश के दीगर दोस्त ममालिक की फहरिस्त में भी टॉप पर नजर आया। फ्रांस में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लोगों पर इंजेक्शन के वार। फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता इतवार को म्यूजिक फेस्टिवल में 145 अफराद ने इंजेक्शन की सुई चुभोए जाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। हमले पेरिस समेत फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में हुए। मजीद तहकीकात जारी। इसराइल ने गजा में इमदाद की फराहमी फिर रोक दी। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने धमकी दी थी कि हमास तक इमदाद पहुंचने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई ना की गई तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 400 ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली आबादकारों के हमले में कम से कम 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस की तर्जुमान ने डोनाल्ड ट्रंप की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के हामियों को मुखातिब किया और कहा, देखो भुगतो, तुम्हारे अंकल ट्रंप ने 18वीं बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया है और इस बार तो ट्रंप ने खुलकर कहा कि उन्होंने जंग को तिजारत के बदले रुकवाया है और मोदी जी बदस्तूर म्यूट हैं। भारत की वस्ती और शिमाल मगरबी रियासतों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। रियासत उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में मूसलाधार बारिशें जारी। केरला में शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतादिद दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। 3 अजला में रेड अलर्ट, 7 में ऑरेंज अलर्ट जारी। कर्नाटका में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात हुए। महकमा मौसमियात की मानसून बारिशों का सिलसिला 3-4 रोज़ में पूरे मुल्क में फैलने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने बारिश से शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। पानी की बर वक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में रिवायती ठेकेदारी निज़ाम के बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 29 सड़कों की निशानदेही और 9 को निजी इश्तराक से चलाने पर इत्तफाक। इजलास में GPO मॉल अंडरपास और करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। जैकबाबाद में गुफ्तगू में उनका कहना था कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। सिंध हुकूमत अमन अमान की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम कर रही है। दूसरी जानिब एक इजलास में वज़ीर आला ने ट्रीटमेंट प्लांट 1 का तमाम इलेक्ट्रिकल काम अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत की। S3 के तहत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट TP1 और TP4 कायम किए जा रहे हैं। इजलास में CEO वाटर कॉरपोरेशन और वेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को S3 प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत अमन अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी इकदाम उठाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि ज़मीनी हक़ाइक़ और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर किया जाए। जुलूस और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी को यकीनी बनाया जाए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान भारत जंग के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुहर्रम हराम में क़याम अमन के लिए इक़दाम किए हैं। मुहर्रम हराम के दौरान नफरत अंगेज़ पोस्ट पर फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। कवरेज के लिए भी ड्रोन की इजाज़त नहीं होगी। ड्रोन उड़ाने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। जुलूस के रूट्स पर एक्स्ट्रा कैमरों के जरिए भी सर्वेलेंस होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि विफाक और पंजाब हुकूमतें माइनस बानी PTI का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। बानी PTI को माइनस करने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बाज़ PTI कारकुनान भी गैर दानिस्ता तौर पर इस मुहिम की जद में आ चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। गवर्नर ने कहा कि तमाम सूबे खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हुकूमत सिंध के मंसूबों जैसे इकदाम करें। उनकी कोशिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में पिंक बसेस, पिंक स्कूटीज, पिंक टैक्सीज शुरू की जाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध तमाम सूबों से ताउन के लिए तैयार है ताकि खवातीन को बाइख्तियार बनाने को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सके। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब में पहली बार खवातीन को वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की हैसियत से तैनात किया गया है। जंगली हयात के खिलाफ जराइम नाकाबिल जमानत हैं। जंगलात की तबाही और नायाब जंगली हयात की स्मगलिंग के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की तरफ से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम। अखवत फाउंडेशन को 20 लाख रुपए दिए गए। मारूफ कराटे मास्टर अशरफ ताई की तिब्बी इमदाद के लिए 5 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र उन्हें इमदादी रकूम दी गई ताकि वो अपने मामलात को हल कर सकें। मनशियात का खात्मा एक आलमी चैलेंज है। बैनुल-अक़वामी ताउन के बगैर इससे मौसर तरीके से नहीं निपटा जा सका। हुकूमत इस्तेदाद मनशियात फोर्स के जरिए इस लानत को खत्म करने के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म का मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मनशियात के इस्तेमाल का बढ़ता हुआ खतरा हर मुआशरे के लिए चैलेंज बन चुका है। मनशियात से पाक मुआशरा नई नस्ल का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इंसदाद मनशियात में किरदार अदा करने वाली तंजीमों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा बच्चों के लिए मनशियात के खतरात से पाक महफूज माहौल पैदा करने का अहद करना होगा। नशा करने के आदी अफराद पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं। ईरान की शूरा निगहबान ने आलमी जोहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने का पार्लिमानी बिल मंजूर कर लिया। गुज़श्ता रोज़ ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर किया था, जिसके तहत जोहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गजा के लिए आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ी को फारिग करने पर ऑस्ट्रेलियन रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने इंटरव्यू के लिए आए सहाफ़ी से माजरत भी की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नए रूल्स मुतारिफ करा दिए। अब वाइट क्रिकेट की तरह टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक लागू होगी। फील्डिंग साइड को ओवर्स के दरमियान 1 मिनट का वक्त मिलेगा। देर से ओवर शुरू करने पर पहले 2 वार्निंग, फिर बैटिंग साइड को 5 इजाफी रन मिलेंगे। गेंद पर थूक लगाने की पाबंदी बरकरार। जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर बैटिंग साइड पर 5 पेनल्टी और बॉलिंग साइड फैसला करेगी कि अब स्ट्राइक पर कौन सा बैटर होगा। नए रूल के मुताबिक फेयर कैच ना होने की सूरत में बैटिंग साइड ने इस दौरान जितने रन लिए हों उतने ही मिलेंगे। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम की शिरकत माली वसाइल से मशरूत। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरजादा का कहना है कि प्रो लीग खेलने के लिए कमोबेश 70 करोड़ की ज़रूरत है। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद ने कहा कि प्रो लीग के लिए अखराजात ज़्यादा है। वज़ीर आज़म मदद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। प्रो लीग में हाँ करके शिरकत नहीं की तो पाबंदी लग सकती है। दूसरी जानिब FIH के सीनियर मैनेजर कम्युनिकेशन ने जियो न्यूज़ को बताया कि प्रो लीग के लिए मुतबादिल टीम को मदद करने का फैसला अभी नहीं हुआ। न्यूजीलैंड टीम की प्रो लीग में शिरकत को मशकूक देखते हुए FIH के सदर ने प्लान B के तौर पर पाकिस्तान की दस्तयाबी के हवाले से सिर्फ तफसीलात मांगी।
और अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरेंस सांचेज़ की पुरतायुश शादी की 3 रोज़ा तक़रीबात आज से शुरू होंगी। शादी में शिरकत के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका समेत दुनिया भर से VIP मेहमानों की इटली में आमद का सिलसिला जारी। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात आएंगे।